नमस्ते बच्चों। गणित भाग 2 कक्षा 10वीं पाठ पहला समरूपता। इस पाठ का प्रश्न संग्रह 1.4 हम देखने जा रहे हैं। प्रश्न संग्रह 1.4 का चौथा प्रश्न हम देखेंगे। देखिए ये प्रश्न क्या है। त्रिभुज LMN समरूप त्रिभुज PQR 9 गुणे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर 16 गुणे एरिया ऑफ त्रिभुज LMN। यदि QR बराबर 20 तो MN का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें जो दिया है प्रश्न में वो हम लिखेंगे। प्रश्न में पहली लाइन है त्रिभुज LMN समरूप त्रिभुज PQR। तो जैसे कि आपने पढ़ा है कि जब यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों के अनुपात जो है उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए उनके क्षेत्रफल के बारे में यहाँ पर 9 गुणे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR और 16 गुणे एरिया ऑफ त्रिभुज LMN दिया गया है। तो इसमें इसका भी हम बाद में उपयोग करेंगे। हाँ, तो जब त्रिभुज समरूप होते हैं तब हम क्या कहते हैं, जैसे कि अभी बताया एरिया ऑफ त्रिभुज LMN बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर संगत भुजाओं के क्षेत्रफल। संगत भुजाओं के क्षेत्रफल हम कोई भी एक भुजा इसकी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कौन सी भुजा दी गई है, QR और MN। तो हम यही दो भुजाएं लेंगे। तो LMN की भुजा लेंगे हम MN उसका वर्ग और PQR की भुजा लेंगे QR और उसका वर्ग। ठीक है, तो ये हमने कौन से प्रमेय के आधार पर लिखा, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का प्रमेय। त्रिभुजों के क्षेत्रफल का प्रमेय, इससे हमने ये लिखा। हम इस विधान को हम विधान क्रमांक 1 दे देंगे। इसके बाद क्योंकि इसके आगे हम नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर QR का मान दिया है और हमें MN का मान ज्ञात करना है, परंतु एरिया ऑफ त्रिभुज LMN और एरिया ऑफ त्रिभुज PQR का मान नहीं दिया, तो इसके आगे हम नहीं जा सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब दूसरी जानकारी लेंगे। दूसरी जानकारी क्या दिया है, देखियो 9 गुणे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर 16 गुणे एरिया ऑफ त्रिभुज LMN। अभी इससे क्या हम आगे जा सकते हैं, यस आगे जा सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर इस 9 का यहाँ पर पक्षांतर होगा और इस एरिया ऑफ त्रिभुज PQR का हम यहाँ पर पक्षांतर करेंगे इस पक्ष में, और 16 का यहाँ पर पक्षांतर। ये क्यों करेंगे, क्योंकि ऊपर देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज LMN बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, तो इस LMN के हर में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। तो यहाँ से हम PQR को इस तरफ पक्षांतर करेंगे। देखिए अगले स्टेप में, तो यहाँ पर बच जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज LMN। यहाँ से गुणे में कौन है, एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, जो हर में चला जाएगा, बराबर चिन्ह के इस ओर जा रहा है, तो हर में एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। और यहाँ कौन बचा, अभी 9 बचा। 9 और PQR, एरिया ऑफ त्रिभुज PQR था, एरिया ऑफ त्रिभुज PQR हर में चला गया, 9 बच गया। यहाँ से कौन आया अभी, 16। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है ये जो 9 और 16 ये दोनों वर्ग संख्याएं हैं। ठीक है, तो 9 किसका वर्ग है, 9 वर्ग है 3 का और 16 वर्ग है 4 का। तो इसको हम इस तरह से सीधा करके लिखेंगे। ये एरिया ऑफ त्रिभुज LMN जो है इस पक्ष में लिखा है, तो क्या कैसे होगा, देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज LMN बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर 9 बटे 16। अर्थात 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है, और 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। तो हमारा विधान अब तक क्या हुआ, एरिया ऑफ त्रिभुज LMN बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर 3 का वर्ग बटे 4 का वर्ग बराबर। हाँ, तो इसे हम विधान क्रमांक दे देंगे 2। अब विधान क्रमांक 1 देखिए, ये विधान क्रमांक 1 है। इसमें आप देख सकते हैं
बाएं पक्ष में एरिया ऑफ त्रिभुज LMN बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, और विधान क्रमांक 2 का बायां पक्ष भी वही है, एरिया ऑफ त्रिभुज LMN बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, और इसका दायां पक्ष है MN वर्ग बटे QR वर्ग, और इसका बायां पक्ष है दायां पक्ष है 3 वर्ग बटे 4 वर्ग। तो अगर ये बायां पक्ष समान है तो दायां पक्ष भी समान है, इसलिए 1 तथा 2 से विधान क्रमांक 1 तथा विधान क्रमांक 2 से ये और ये समान है। तो क्या क्या समान है, देखिए MN का वर्ग बटे QR का वर्ग बराबर 3 का वर्ग बटे 4 का वर्ग। अब देखिए, अब दोनों पक्षों में यहाँ पे ये भी वर्ग संख्या, ये भी वर्ग संख्या, ये भी वर्ग, ये भी वर्ग, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे। दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, ये अगली स्टेप में, अभी MN का वर्ग है जो इसका वर्गमूल आएगा MN, QR वर्ग जो है उसका वर्गमूल आएगा QR, इसका आएगा 3 और इसका आएगा 4। तो हमारे पास है MN बटे QR बराबर 3 बटे 4। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में हमें QR का मान दिया है 20, तो यहाँ पे QR का मान हम 20 रख देते हैं। MN बटे QR बराबर MN बटे, वापस एक बार लिखते हैं, MN बटे 20 बराबर 3 बटे 4। और हमेशा की तरह अज्ञात का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका पक्षांतर करेंगे। तो ये हो जाएगा MN बराबर, इस 20 का होगा पक्षांतर 3 गुणे 20 बटे 4। 4 से अगर ऊपर भाग लगाएं, 4 एकम 4, 4 बचे 20, कितना आया 3 गुणे 5, और 3 गुणे 5 कितना आया 15। ठीक है, तो MN का मान कितना आया, MN बराबर 15। तो MN का मान मिला 15। देखिए हमने क्या किया, फिर से एक बार दिखाती हूँ। दोनों यहाँ पर जो पहला विधान था, इस पहले विधान से हमने ये लिखा, जब त्रिभुज समरूप होते तो उनके जो भुजाओं का संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात समान होते हैं। फिर ये दूसरा विधान, दूसरे विधान से हमें ये मिला, यहाँ पर हमने इसका वर्ग लिया, फिर दोनों के दाएं पक्ष समान आए, फिर उनके वर्गमूल लिए, और फिर यहाँ पर अज्ञात का मान ज्ञात किया। तो चलो हम इसके बाद यहाँ पर पांचवा प्रश्न हल करेंगे। पांचवा प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 225 सेमी वर्ग तथा 81 सेमी वर्ग है। यदि छोटे त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 12 सेमी हो तो बड़े त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई ज्ञात करो। यहाँ पर दो त्रिभुज दिए गए हैं और वो दो त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज समरूप है और उनके क्षेत्रफल दिए गए। तो यहाँ पर हम उन दो त्रिभुजों को उन दो त्रिभुजों के नाम यहाँ पे मानेंगे। माना वे दो समरूप त्रिभुज, मानो इसमें से एक त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR है। ठीक है, अब इनमें से कोई तो एक त्रिभुज बड़ा होना चाहिए, कोई तो एक त्रिभुज छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो त्रिभुज पहला हमने माना है उसे ही हम बड़ा कर देते हैं, और त्रिभुज ABC यह त्रिभुज PQR से बड़ा है। अब ये बड़ा छोटा कहाँ से आ गया, क्योंकि यहाँ पर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 225 सेमी है और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 सेमी है। तो 225 सेमी वर्ग जो जिसका क्षेत्रफल है वो त्रिभुज बड़ा हो जाएगा, और 81 सेमी वर्ग जिसका क्षेत्रफल है वो छोटा त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बड़ा है और ये छोटा त्रिभुज है। तो हम इनके क्षेत्रफल लिख देते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 225 वर्ग सेमी, और इसी तरह से एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर 81 वर्ग सेमी। इसके अलावा आपको दिया गया है कि यदि छोटे त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 12 सेमी है तो बड़े त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई ज्ञात करो।
अभी यहाँ पर छोटा त्रिभुज कौन सा है, पी क्यू आर या छोटा त्रिभुज है, तो पी क्यू आर की कोई एक भुजा जिसकी लंबाई कितनी है 12 है, तो हम यहाँ पे इसकी एक भुजा पी क्यू मानते हैं, पी क्यू बराबर 12 सेमी यहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि वो दो त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, हाँ, जो कि दिया गया है या दत्त, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न में दिया गया है। इसलिए दो त्रिभुज समरूप तो उनके क्षेत्रफलों के अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। तो ए बी का वर्ग बटे पी क्यू का वर्ग, ठीक है, ए बी का वर्ग बटे पी क्यू का वर्ग। तो जैसे कि हमने ऊपर माना है, लिखा है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर 225 वर्ग सेमी और एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर 81 वर्ग सेमी, पी क्यू की लंबाई 12। तो ये जो मान है ये यहाँ पे हम प्रस्तावित करेंगे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का मान है 225 बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर का मान है 81 और ए बी वर्ग का मान है, ए बी वर्ग का मान हमें ज्ञात करना है, सॉरी, और पी क्यू का मान है 12। तो इस 12 का क्या हो जाएगा वर्ग, ठीक है। अब क्योंकि देखिए 225 यह भी वर्ग संख्या है, 81 ये भी वर्ग संख्या है, ए बी वर्ग ये भी वर्ग है, ए बी वर्ग है, तो हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों में वर्ग है तो हम इनका वर्गमूल ले लेंगे। तो 225 का वर्गमूल है 15, 81 का वर्गमूल है 9, ए बी वर्ग का वर्गमूल हो जाएगा ए बी और 12 वर्ग का हो जाएगा वर्गमूल 12। तो हमने क्या किया, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों में हमने वर्गमूल ले लिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमको अज्ञात ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तिर्य गुणा करना पड़ेगा। जैसे कि 12 जो है इस पक्ष में चला जाएगा, गुणा हो जाएगा और इस पक्ष में कौन रह जाएगा ए बी, तो ए बी बराबर 15/9 गुणे 12, 15/9 गुणे 12 हो जाएगा। अगर आप 3 से भाग लगाएंगे तो 3 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 पचे 15, तो बचा हमारे पास 5 गुणे 4 बराबर 20। तो इसलिए ए बी की लंबाई हमें मिलती है 20, ठीक है। इस तरह से हमने ये पांचों प्रश्न हल कर दिया। अब इसी की तरह हम आगे का छठा प्रश्न भी हल करेंगे। छठा प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी डी अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर 1:2 और ए बी बराबर 4, तो डी ई की लंबाई ज्ञात करो। चलो इसे हल करेंगे। इसे हल करने के लिए सर्वप्रथम ये जो लाइन है ये हमको अच्छे से पढ़ना है। समबाहु त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में, अर्थात त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ यह समबाहु त्रिभुज है। दोनों कौन से त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज यह हमेशा समरूप होते हैं, क्योंकि दोनों के समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60-60-60 अंश माप के होते हैं। इस तरह से देखिए, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 अंश और कोण डी बराबर कोण ई बराबर कोण एफ बराबर 60 अंश। तो तीनों कोण क्या है, उनके समान है। इसलिए ये दो त्रिभुज कैसे होते हैं, हमेशा समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। अभी त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों के अनुपात जो है उनके संगत भुजाओं के अनुपात के संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होंगे। तो लो इनके संगत भुजाओं इनके क्षेत्रफलों के अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर, हमें कौन सी भुजा लेनी है वही हम लेंगे। यहाँ पर ए बी भुजा और डी ई भुजा दी गई है, तो ए बी और डी ई लेंगे हम। हाँ, तो ए बी का वर्ग
और DE का वर्ग। और ये कौन सा प्रमेय है? समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रमेय, जो कि क्षेत्रफल का प्रमेय। ठीक है, अब इसके बाद हम मान प्रस्तापित करेंगे, क्योंकि हमें देखिए यहाँ पे प्रश्न में दिया गया एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर 1:2। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, परंतु प्रश्न में दिया है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर 1:2। अब अनुपात अर्थात हर, अर्थात एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर 1/2। तो देखिए यहाँ पर ये और ये बाएं पक्ष समान, तो दाएं पक्ष भी समान, इसलिए हमें क्या मिला अब तक? AB वर्ग। हमें क्या मिला अब तक? AB वर्ग बटे DE वर्ग बराबर 1/2। ठीक है, तो अब यहाँ पर AB वर्ग और DE वर्ग मिला और हमें AB का मान भी पता है, तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं। हाँ, हमें AB का मान प्रश्न में 4 दिया है। ठीक है, तो ये जो मान है AB की जगह पे हम प्रस्तावित करेंगे तो हो जाएगा 4 का वर्ग बटे DE बराबर 1/2। ठीक है, 4 का वर्ग कितना आता है? 16 बटे DE बराबर DE का वर्ग 1/2। अब यहाँ पे आप तिरे गुना कर सकते हैं, चलो तिरे गुना करो। तो तिरे गुना अगर करेंगे तो DE का वर्ग जो है यहाँ पर चला जाएगा, 16 और 2 का गुणा होगा। वापस बता रही हूँ, 16 और 2 का गुणा होगा और DE का वर्ग इस पक्ष में चला जाएगा, तो हमें मिलेगा DE वर्ग बराबर 16 गुणे 2। ठीक है, 16 गुणे 2। तो अब हमें DE का वर्ग तो नहीं चाहिए, हमें किसका मान चाहिए? DE का मान चाहिए। तो DE का मान ज्ञात करने के हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लेंगे। दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर DE का वर्ग हो जाएगा DE, और 16 का वर्गमूल है 4, और ये 2 जो है, इस 2 का वर्गमूल नहीं है तो 2 का वर्गमूल है करनी में 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें DE का मान मिला 4 करनी में 2। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।